बच्चों आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र के टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको इसमें यूज होने वाले प्रमुख फार्मूलों के विषय में बताऊंगा। इसमें पहली फिगर जो आपके सामने है नंबर 1, इसको हम लोग बोलते हैं घन। घन जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। घन का जो आयतन होता है, इसके आयतन का सूत्र होता है a की घात 3, यानी हम ये कह सकते हैं भुजा की घात 3। इसका जो विकर्ण होता है, इसके विकर्ण का सूत्र होता है a√3। इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 4 इंटू a का घात 2, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 6a²। दूसरी फिगर है, ये फिगर है हमारी घनाभ। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में से कम 2 भुजाएं आपस में अलग अलग होंगी। तीनों भी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका जो आयतन होता है, आयतन को v से प्रदर्शित करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। इसके बाद में इसका जो विकर्ण होता है, जिसको हम अंग्रेजी में डायगोनल बोल सकते हैं, वो होता है अंडर रूट में l² प्लस b² प्लस h²। इसके बाद में इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका रहता है 2। इसे हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, l प्लस b इंटू h। ये चीजें कहलाती हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और जब हम इसमें छत का और नीचे वाले फर्श का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2l इंटू बी प्लस b इंटू एच प्लस h इंटू एफ। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए। तीसरी ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसको हम लोग शंकु के नाम से जानते हैं। इसकी ये जो है त्रिज्या हमने स्मॉल r ले ली, ऊंचाई हमने h ले ली, और ये कहलाती है तिरछी ऊंचाई, इसको हमने l ले लिया। अब शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r² h। शंकु का जो ये हमारी तिरछी ऊंचाई होती है, इसका फॉर्मूला होता है l बराबर अंडर रूट h² प्लस r²। या हम ऐसे भी याद कर सकते हैं l² बराबर r² प्लस h²। इसमें इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज में पाइथागोरस की अगर हम थ्योरम लगाएंगे, जो आपको सूत्र लिखवाया हुआ है पाइथागोरस की थ्योरम का, तो वो लग जाती है। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसे हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं, वो होता है पाई आर एल। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या है, पाई आर एल। पाई आर एल क्या होता है, इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल। और अगर हम इसमें ये वाला क्षेत्रफल भी जोड़ लेते हैं, तो ये हमें संपूर्ण पृष्ठ मिल जाता है, दैट इज पाई r²। पाई आर अगर हम कॉमन ले लें, तो पाई आर इन ब्रैकेट में l प्लस r बन जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कोई जोकर की टोपी होती है, जोकर की टोपी का जो चारों तरफ का हिस्सा होता है, वो वक्र पृष्ठ कहलाता है। ठीक है। चौथी जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, वो है हमारी बेलन। ये आपकी मम्मी का बेलन नहीं है जिसमें वो रोटी बनाती है, ये मैथ का बेलन है, और इसकी मार मम्मी के बेलन की मार से भी तेज है। इसकी बेलन है जिसकी त्रिज्या हमने मान ली स्मॉल r,
ऊंचाई मान ली हमने स्मॉल h, इसका वॉल्यूम यानी आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, इसका जो वक्रपृष्ठ होता है, वक्रपृष्ठ है इसका 2 पाई r h, और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ, उसमें क्या होता है 2 पाई r h होता है इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल, और जब इसमें इसकी छत का और नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल यानी 2 पाई r स्क्वायर ऐड कर देते हैं तो हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाता है। ये पाई है। 2 पाई अगर हम कॉमन ले लें और r भी कॉमन ले लें, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r बचेगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर है, वक्रपृष्ठ 2 पाई r है, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r इन ब्रैकेट में h प्लस r। अगले दो और फॉर्मूले हैं। ये हमारे सामने है गोला। ध्यान रखिएगा गोला और वृत्त में अंतर होता है। गोला 3 डायमेंशन जैसे फुटबॉल होती है, और वृत्त क्या होता है आपकी मम्मी की चूड़ी का एक तरफ का देखने का हिस्सा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, इसका जो वक्रपृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये हमारा अर्धगोला। अर्धगोला क्या कहलाता है बेटा, जिसमें आधा गोला है, इसका आयतन होता है पूरे का 4/3, आधे का 2/3 पाई r क्यूब। इसके बाद में अगर हम इसका वक्रपृष्ठ लें, ये बनेगा हमारा 2 पाई r स्क्वायर, और अगर हम इसका संपूर्ण पृष्ठ लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, वो हमारा बनेगा 3 पाई r स्क्वायर। बेटा 2 पाई r स्क्वायर इसके चारों तरफ का एरिया, और जो इसके ये वाला एरिया होगा जो इसके इस तरफ का सरफेस का, तो अगर हम इसमें 2 पाई r स्क्वायर में पाई r स्क्वायर प्लस करेंगे तो 3 पाई r स्क्वायर बन जाएगा।